तो आइए स्टूडेंट, आप आज करते हैं प्रश्नावली 7.3 के सभी सवालों की तोड़फोड़। इससे पहले हम सवाल नंबर 10 तक करवा चुके हैं और आज चलेंगे हम सवाल नंबर 11 से आगे को लेकर जितने भी सवाल होंगे। इससे पहले की वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो उससे देख लीजिए, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो आइए करते हैं सवाल नंबर 11 से। सवाल नंबर 11 है हमारे पास cos की घात 4 x और dx। इस तरीके से हम सवाल बना लेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास cos की घात 4 का कोई समाकलन नहीं होता है, इसलिए cos की घात 4 को cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर लेंगे। इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। उसके बाद हम पीछे बता चुके हैं, आला होता है cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और दूसरा होता है sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये दो बहुत ही मोस्ट फॉर्मूले हैं जो कि पिछली प्रश्नावली में भी कई सवालों में लग चुके हैं। तो आइए इन्हें करते हैं एक तरफ से। cos स्क्वायर के x के स्थान पर 1 प्लस cos 2x रखेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और इसका भी लगेगा अभी होल स्क्वायर, ये वाला इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 बटा ये 2 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे, 4 हो जाएगा 1 बटा 4। और जब 1 प्लस a ये माना जाएगा a प्लस b, 1 प्लस cos 2x का मतलब हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। इस प्रकार से इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा। और यहाँ पर अब हम cos स्क्वायर 2x के स्थान पर फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, cos स्क्वायर 2x, यहाँ पर 2x होगा तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा 4x। तो ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन 4, 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर 2x के स्थान पर 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और प्लस 2 cos 2x। इस प्रकार से इसका समाकलन अब कर देंगे। इसका समाकलन करने के लिए 1 अपॉन 4 समाकलन अब यहीं से कर देंगे तो समाकलन का चिन्ह हट जाएगा। 1 का x प्लस 1 का फिर x प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन, पिछले प्रश्नावली में हमने बताया था कि जो भी यहाँ पर ax हो bx हो कुछ भी हो, इसके अवकलन से यहाँ पर भाग देते हैं। यहाँ पर 4x है तो 4 इंटू 1 से डिवाइड करेंगे, और ये 2 अभी नीचे ऐसे ही रहेगा। प्लस 2 का 2 रहेगा, cos 2x का फिर sin 2x और अपॉन 2x का 2 इंटू 1, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस c जोड़ देंगे कांस्टेंट के रूप में। यहाँ पर 1 बटा 4 x प्लस ये x बटा 2 हो जाएगा, और प्लस ये sin 4x अपॉन 4 एकम 4 और दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस ये sin 2x और प्लस c। इस 1 बटा 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले हम इन दोनों का लैसे लेकर और इन दोनों को एक जगह कर लेंगे। 1 बटा 4 ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3x बटा 2 प्लस 1 बटा 8 इसे अलग ले लेंगे, sin 4x प्लस sin 2x और प्लस c। जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 बटा 4 की तो ये हो जाएगा 3 बटा 4 दूनी 8 x प्लस ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32 sin 4x प्लस इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा 4 sin 2x और प्लस c। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 11 हल हो। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल है हमारा sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x। इस सवाल को करने के लिए यदि हम नीचे वाले को t मानते हैं तो ऊपर वाला नहीं आता है,
क्योंकि नीचे वाले 1 प्लस कॉस टी का होता है माइनस साइन टी और ऊपर साइन एक्स नहीं है, ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स। तो इस सवाल को करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से चेंज करेंगे इसे, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे और यहां बटे में 1 प्लस कॉस एक्स को अभी ऐसे ही रहने देंगे। आगे चलेंगे, साइन एक्स का हाफ में फॉर्मूला खोलेंगे। क्या होता है साइन एक्स का हाफ में? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये साइन का हाफ फॉर्मूला होता है, ये स्क्वायर ये ही रहेगा अपॉन नीचे 1 प्लस और कॉस का भी हाफ में फॉर्मूला खोल देंगे। पिछली वीडियो में हम ये आपको ये बता चुके हैं कि यदि कॉस से पहले प्लस होता है तो कॉस का फॉर्मूला कॉस में ही खोलते हैं। कॉस का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से यहाँ पर 1 काट देंगे और ऊपर इसका होल स्क्वायर जो है इसे खोल देंगे। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कट जाएगा और 2 से 4 भी कट जाएगा 2 बार, तो ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। फिर इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर को लाकर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 माइनस कॉस 2x। लेकिन यहाँ पर x बाई 2 ऑलरेडी दिया है तो ये हाफ का फॉर्मूला होगा, किस रूप में आ जाएगा 1 माइनस कॉस x के रूप में और dx। कैसा आया है ये दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x बाई 2 है तो यहाँ पर भी जब x बाई 2 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जब x बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस कोस एक्स और इसका समाकलन कर देंगे, 1 का x हो जाएगा और कोस का माइनस साइन होता है तो ये प्लस साइन x हो जाएगा और कांस्टेंट जोड़ देंगे c। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर दोस्तों सवाल नंबर हमारा 13 है, इसको भी इसी प्रकार से तोड़ फोड़ करते हैं इसकी। वैसे देखने में बड़ा सवाल है लेकिन ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। 13वां सवाल है हमारा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। आप चाहो तो ऊपर साइंस cos c माइनस cos d के फॉर्मूले से और नीचे cos c माइनस cos d के फॉर्मूले से इसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम cos 2x का और cos 2 अल्फा का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी प्रकार से cos 2 अल्फा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और इसे ब्रैकेट में रख देंगे। इतने को नीचे कुछ नहीं करना है, जैसा है सेम उतार देना है। ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे ये वाला तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 x माइनस 1, ये है माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 cos x माइनस cos अल्फा, नीचे का सेम उतरेगा, ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे। जब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और dx। इतना जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे। तो आगे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये cos x माइनस cos अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में cos x प्लस cos अल्फा अपॉन नीचे सेम यही रहेगा cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा cos x प्लस cos अल्फा।
2 cos x प्लस cos अल्फा dx। अब यहाँ पर ये समझना है, हम अवकलन कर रहे हैं, समाकलन करेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष और यहाँ पर कोई x नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट माना जाएगा। तो 2 का 2 cos x का sin x होता है और cos, यहाँ पर cos x नहीं माना जाएगा, cos अल्फा है, तो कांस्टेंट सेम रहते हैं लेकिन कांस्टेंटों के साथ में x जुड़ जाता है, तो हम यहाँ पर x से गुणा कर देंगे और प्लस c के रूप में कांस्टेंट जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 13 हल हो जाएगा। 14वां सवाल है हमारे पास, cos x माइनस साइन x बटा 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x और dx। इस सवाल को करने के लिए अब की बार ऊपर cos x माइनस साइन x दिया है, नीचे है 1 प्लस साइन 2x, तो नीचे अब हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा तब ऊपर के सवाल को हम हल कर पाएंगे। तो इसे हल करने के लिए हम cos x माइनस साइन x को यही रहने देंगे, लेकिन नीचे 1 किसका मान होता है, त्रिकोणमिति की सरसमय के अनुसार cos स्क्वायर x और प्लस साइन स्क्वायर x का मान होता है 1, और यहाँ पर हम साइन 2x के स्थान पर साइन 2x का फॉर्मूला खोलेंगे। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x। इस प्रकार से सवाल हमारा हो जाएगा। नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का सरसमीका बांधकर इस सवाल को कुछ इस रूप में हम ले आएंगे। नीचे सरसमीका हो जाएगी साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ये a प्लस b का होल स्क्वायर की सरसमीका हमने बांध दी है। यहाँ पर यदि नीचे वाले को t मानते हैं तो साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है जो कि ऊपर रखा हुआ है, और t उसी को मानते हैं जिसका अवकलन सवाल में दिया होता है। ये मैं प्रश्नावली 1 और 2 में क्लियर कर चुका हूं। तो आइए इसे t मान लेते हैं। लेट साइन x प्लस cos x बराबर t, नीचे वाले को हमने t मान लिया है। साइन का cos x होता है, cos का माइनस साइन x होता है और dx बराबर dt। ये मान हम cos x माइनस साइन x dx के स्थान पर dt रखेंगे, तो सवाल इस प्रकार से हो जाएगा। I बराबर, देखो ऊपर का सब हटकर क्या हो जाएगा dt, और नीचे वाले को हम मान चुके हैं t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और t स्क्वायर का होता है माइनस का 1 अपॉन t प्लस c। 1 अपॉन t का मान रखेंगे, t का मान हमने माना है साइन x और प्लस cos x और प्लस कांस्टेंट रहेगा c। इस प्रकार से हमारा 14वां सवाल हल हो जाता है। 15वां सवाल है tan स्क्वायर 2x और sec 2x और dx। इस सवाल को हल करने के लिए हम tan स्क्वायर 2x और sec 2x, नहीं tan स्क्वायर नहीं, tan की घात 3, पंद्रहवां सवाल है हमारे पास tan की घात 3 2x sec 2x। तो हमने यहाँ पर उतार दिया है tan की घात 3x 2x और sec 2x। यहाँ पर tan को हम अलग अलग तोड़ेंगे। अलग अलग का मतलब यहाँ पर ये होगा कि tan स्क्वायर 2x को अलग लेंगे और इसमें से एक घात जो अभी निकाली है, जो तो घात 3 थी, 3 में से 2 को हमने अलग कर लिया है और एक घात को अलग कर लिया है, और ये sec 2x हमारे पास दिया है dx। यहाँ पर tan स्क्वायर x को त्रिकोणमिति की दूसरी वाली सरसमीका लगाकर इस रूप में बदलेंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1 में, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये tan 2x sec 2x और dx इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर हम केवल sec को t मानेंगे। जब sec 2x को t मानते हैं तो sec 2x का आ जाता है tan x sec x, क्योंकि tan x का होता है tan x sec x। तो यहाँ पर मान लेते हैं
माना sec 2x बराबर t, sec x का करते हैं तो sec x का होता है sec x tan x और dx, लेकिन यहाँ पर हम जिसे x पढ़ रहे हैं वो 2x है ना कि x। sec x का होता है sec x tan x, और जिसे 2x पढ़ते हैं उसके अवकलन से गुणा और कर देते हैं, बराबर हो जाएगा dt। समाकलन में जिसे t मानते हैं उससे भाग करते हैं और अवकलन में जिसे t मानते हैं उससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सवाल में 2 कहीं नहीं है, इसलिए इस 2 को बटे में ले जाएंगे। sec 2x tan 2x और dx बराबर हो जाएगा 1/2 और dt। इस प्रकार से हमारा इस पूरे पोर्शन के स्थान पर 1/2 dt रख जाएगा। तो आइए सवाल में पहुंचते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 कॉमन, और इसे हमने मान लिया है t, तो ये हो जाएगा t² - 1 और इस पूरे के स्थान पर आ जाएगा dt। हमने 1/2 को बाहर ले ही लिया है। अब इसका समाकलन कर देंगे। 1/2 t के सापेक्ष में समाकलन हो जाएगा t की घात 3/3 और -1 का हो जाएगा t, क्योंकि यहाँ पर t के सापेक्ष में करते हैं तो 1 का t होगा, x के सापेक्ष करते तो 1 का x होता। t का मान रख देते हैं जो भी हमने माना था। 1/2 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/6 t के स्थान पर t का मान रखते हैं sec 2x, और यहाँ पर घात 3 को 3 ही लगी रहने देते हैं, और माइनस फिर tan के t के स्थान पर मान रखते हैं sec 2x और प्लस c, लेकिन 1/2 ये इसके साथ भी है और ये 1/2 इसके साथ भी है, इसलिए 1/2 यहाँ पर भी आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 15 हल हो जाता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 है हमारे पास। सवाल नंबर 16, tan की घात 4x dx हमारे पास है। tan की घात 4x dx, tan की घात 4x dx का भी हमारे पास कोई समाकलन नहीं होता है, इसलिए इसको भी 2 बार तोड़ लेंगे और कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, इसमें एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x -1 में कर लेंगे, और ये tan स्क्वायर x ये ऐसे ही रखा रहेगा साथ में। आगे चलते हैं। जब हम sec स्क्वायर x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x, और माइनस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और dx। अब हम इन दोनों का अलग अलग समाकलन ले लेंगे। sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x का समाकलन अलग ले लेते हैं, और माइनस tan स्क्वायर x के स्थान पर sec स्क्वायर x -1 रख देते हैं। इसमें हम tan को t मानेंगे और इसका डायरेक्ट समाकलन करेंगे। इसमें sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x dx माइनस यहाँ पर समाकलन करेंगे इसका, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x, और -1 का हो जाएगा x, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस c। अब इस वाले पोर्शन में tan को हम t मानते हैं, वो इसलिए tan को t मानना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि tan को t मानने पर हमारा sec स्क्वायर x आ जाएगा और sec स्क्वायर x के स्थान पर tan स्क्वायर x के स्थान पर t रख जाएगा। लेट tan x बराबर t, और tan x का होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। sec स्क्वायर x dx के स्थान पर dt आ जाएगा, और tan को हमने मान लिया है t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। सवाल कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा हमें। समाकलन इस पूरे को हटाकर आ जाएगा dt, और हमारे पास बचेगा ये tan स्क्वायर, और tan को मान लिया t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस tan x प्लस c, और t स्क्वायर का होता है t की घात 3/3 माइनस tan x प्लस c। जब tan की घात 3/3 का यहाँ से tan का मान रखेंगे तो ये 1/3 कर देंगे, और tan के स्थान पर tan का मान रख देंगे इस प्रकार से।
माइनस 10x और प्लस x प्लस c। ये सवाल नंबर हमारा 16 इस प्रकार से हल हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है हमारे पास। सवाल नंबर 17, साइन की घात 3x प्लस कोस की घात 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स dx। इस प्रकार के सवाल में हम क्या करेंगे, साइन की घात 3 के बटे में हर अलग कर देंगे और कोस की घात 3 के बटे में हर अलग कर देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये कर देंगे हम, साइन की घात 3x बटा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx और प्लस अब यहाँ पर कोस की घात 3x के बटे में इसे अलग लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ से कोस स्क्वायर से कोस की घात कट जाएगी, यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर की घात कट जाएगी। तो ये हमारे पास बचेगा साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स dx और प्लस यहाँ से बचेगा कोस एक्स बटा साइन एक्स स्क्वायर एक्स और dx। अब ये कोस स्क्वायर को हम दो जगह लिखेंगे, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल, बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ पर कर देंगे हम, आप चाहो तो यहाँ से एक विधि और है, यहाँ से दो विधि हैं। आप चाहो तो यहाँ पर कोस को टी मानकर साइन आ जाएगा, यहाँ पर साइन को मानकर कोस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर T1 और T2 दो मानने पड़ेंगे, इसलिए हम आपको दूसरी विधि बता देते हैं, आसान से आसान। ना टी मानने की जरूरत होगी और ना ही कुछ और। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ साइन एक्स बटा इस कोस एक्स को कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कोस एक्स बटा साइन को भी साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। और पहला तरीका मैं आपको बता ही चुका हूं कि कोस को यहाँ पर टी मान सकते हैं, साइन को यहाँ पर टी मान सकते हैं, जिससे कि ऊपर वाला अवकलन आ जाएगा। तो ये साइन बटा कोस हो जाएगा 10 और ये 1 अपॉन कोस हो जाएगा sec। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस के स्थान पर लिख देंगे sec x। आप चाहो तो यहाँ पर 1 अपॉन कर सकते हो इस प्रकार से, और यहाँ पर भी 1 अपॉन कर सकते हो इस प्रकार से। 1 अपॉन कोस एक्स sec x हो जाएगा, साइन बटा कोस tan x हो जाएगा। और यहाँ पर चलते हैं तो ये 1 बटा साइन कोसेक x हो जाएगा, कोसेक x, और कोस बटा साइन कोट x हो जाएगा dx। अब इसका समाकलन कर देंगे। sec x tan x का क्या होता है दोस्तों, केवल sec x होता है। तो इस प्रकार से हमारा आसान सवाल हो जाएगा। और कोसेक x कोट x का होता है माइनस का कोसेक x और प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 17 हल हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है हमारे पास, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x। सवाल नंबर 18, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x और dx। ये सवाल भी बहुत ही आसान है, आप इसे भी दो विधि से कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे आसान विधि की ओर ले चलता हूं। cos 2x का फॉर्मूला आप साइन में जानते ही हैं। cos 2x का फॉर्मूला साइन में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और प्लस का यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x पहले से ही दिया है इस प्रकार से। तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो सवाल आपका केवल और केवल चुटकियों में हल हो जाएगा, केवल एक लाइन में। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx और कोस स्क्वायर एक्स का ऊपर आकर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। और sec स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं क्या होता है tan x और प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये केवल 1, 2 और 3 लाइन का हल था।
ये उत्तर है और ये सवाल है, केवल 3 लाइन का हल है, कुछ नहीं रखा है समाकलन में, बहुत ही आसान है समाकलन। तो सवाल नंबर 19 लेते हैं। 1/sin x और cos की घात 3x dx। हमारे पास कुछ इस प्रकार का सवाल है, 1/sin x और cos की घात 3x dx। यहाँ पर भी इसे इस टाइप से बदलेंगे, sin x cos की घात 3x, यहाँ पर हम cos से गुणा करेंगे और cos से ही भाग करेंगे। क्या करा है दोस्तों, हर में cos से गुणा करिए, मैंने cos से भाग करी है। इसका ऐसा करने का उद्देश्य हमारा आपको अभी पता लगेगा क्या है। ये 1 ये sin बटा cos हो जाएगा tan x, और ये cos की घात 3 और 1 हो जाएगी cos की घात 4x और dx। cos की घात 4 को जो ऊपर ले जाओगे, क्योंकि 1 cos होता है sec, तो ऊपर जाकर हो जाएगा ये sec की घात 4x अपॉन tan x और dx। अब यहाँ पर यदि मैं tan x को t मान लेता हूं तो tan x का आता है sec स्क्वायर x, और हमारे पास sec स्क्वायर x अभी नहीं है, तो इस sec स्क्वायर x को, sec की घात 4x को sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x कर लेंगे, और नीचे tan x ऐसे ही रहने देंगे dx। अब एक sec स्क्वायर x को हम लिख देंगे tan के रूप में, क्योंकि sec स्क्वायर x बराबर होता है tan स्क्वायर x प्लस 1, या फिर आप इसको 1 प्लस tan स्क्वायर x भी बोल सकते हो। और ये sec स्क्वायर x ये इसी प्रकार से रखा रहेगा, और नीचे tan x भी रखा रहेगा dx। अब tan x को हम t मान लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं tan x बराबर t। tan x का होता है sec स्क्वायर x और dx बराबर dt। tan sec स्क्वायर x dx के स्थान पर आ जाएगा dt, और बाकी बचेगा ये t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t। नाउ सवाल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, i बराबर, ये हमने मान लिया tan को t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन ये वाला भी tan को t माना तो ये वाला भी हो जाएगा t, और आ जाएगा इसके स्थान पर dt, क्योंकि sec स्क्वायर dx sec स्क्वायर x dx है, इसके स्थान पर dt लग जाएगा। आगे सवाल को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इधर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कर लेते हैं। इस t को दोनों के बटे में अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास t स्क्वायर बटा t और प्लस 1 अपॉन t और dt। मैंने इस t को इस t स्क्वायर के बटे में और 1 के बटे में अलग अलग कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर t से t कट जाएगा, ये t बचेगा यहाँ से कटने के बाद, और ये 1 अपॉन t बचेगा प्लस c। अब t का हो जाएगा t की घात 2 बटा 2, और 1 अपॉन t का होता है log t प्लस c, कांस्टेंट जोड़ देंगे, और t का मान जो भी हमने माना था उसे यहाँ पर रख देंगे। तो 1 अपॉन 2, और t के स्थान पर tan स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस log ये t के स्थान पर भी tan x हो जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 19 हल हो जाता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 है हमारे पास, cos 2x अपॉन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे, ऊपर के सवाल में जो cos 2x है, ये अंश में cos 2x का फॉर्मूला खोलेंगे, लेकिन अब की बार फॉर्मूला 1 प्लस वाला नहीं खुलेगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x वाला खुलेगा। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको ये याद ही होगा, या नहीं भी याद है तो मैं आपको एक वीडियो में सारे फॉर्मूले प्रोवाइड कराऊंगा, आपको जितने भी त्रिकोणमिति के अवकलन में फॉर्मूले यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम cos 2x का फॉर्मूला खोलते हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ऊपर से हम क्या करेंगे, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सरसमीका क्या होती है, a प्लस b और a माइनस b। इस प्रकार से एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, cos x प्लस sin x
और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos x प्लस sin x, और बटे में आ जाएगा जो भी दिया है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 से इस वाली पावर को काट देंगे। ये यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि एक बार जोड़ा है ये a प्लस बी, एक बार घटाया है a माइनस बी, तो यहाँ पर ये एक पावर कट जाएगी। तो ऊपर से हमारे पास बचेगा cos x माइनस sin x, और नीचे से बचेगा cos x प्लस sin x और dx। अब नीचे वाले को आप t मानेंगे तो ऊपर वाला आपका अंश आ जाएगा, क्योंकि cos x का माइनस sin x होता है और sin x का cos x होता है। तो नीचे वाले को मान लेते हैं t मानेंगे cos x प्लस sin x को, बराबर हो जाएगा t cos x का डिफरेंशियल होगा माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशियल होगा cos x, dx बराबर dt। और इन्हें आगे पीछे करके cos x माइनस sin x और dx बराबर कर देंगे dt, जो कि हमारा पूरा अंश प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अंश हमारा cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x और dx बराबर इस सब के स्थान पर आ जाएगा dt। तो सवाल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, I बराबर समाकलन इस पूरे के स्थान पर आ जाएगा dt, और नीचे वाले को मान लिया है t, और 1/t का होता है log t, और कांस्टेंट जोड़ेंगे c, और जब t का मान रखेंगे तो log cos x प्लस sin x और कांस्टेंट c। इस प्रकार से हमारे 20 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों 21वां सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 21, साइन इनवर्स cos x और dx। तो इस प्रकार के सवाल में हम यदि cos को t मानते हैं तो यहाँ पर साइन इनवर्स दिया है, तो यहाँ पर ऐसे इसका समाकलन नहीं होने वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए हम cos को पहले साइन में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो cos को साइन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, साइन इनवर्स, और cos को साइन में चेंज करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस x मतलब 90 माइनस थीटा और dx। यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 90 माइनस x और dx। केवल एक लाइन का सवाल होगा, इस सवाल में और कुछ रखा नहीं है। ये कांस्टेंट है 90 को हम π/2 लिख सकते हैं, और कांस्टेंट के साथ में x लग जाता है, माइनस x का हो जाएगा x²/2 और प्लस c। इस प्रकार से सवाल नंबर 21 हमारा हल हो जाएगा। सवाल नंबर 22 है हमारा 1/cos x माइनस a cos x माइनस b और dx। यहाँ पर हमें दिया है 1/cos x माइनस a cos x माइनस b dx। इस सवाल को हल करने के लिए, ऐसा सवाल हमें आगे भी एक प्रश्नावली में मिलेगा, तो इस सवाल को हल करने के लिए हम ये काम करते हैं, यहाँ पर साइन a माइनस बी की भाग कर देते हैं, और ऊपर साइन a माइनस बी की गुणा कर देते हैं, और अपॉन जो भी है वो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी dx। हमने क्या करा, अंश में साइन a माइनस बी की मल्टीप्लाई की है और हर में साइन a माइनस बी की मल्टीप्लाई की है। तो यहाँ पर हम साइन a माइनस बी के स्थान पर अब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 1/साइन a माइनस बी, ये ऐसे ही रहने देंगे, और ये इसे करेंगे साइन a माइनस बी माइनस x प्लस x। हमने इस a माइनस बी में x घटाया है और x जोड़ा है। ऐसा करने का रीजन है कि यहाँ पर हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बनाएंगे, जो कि x माइनस a और x माइनस बी में प्राप्त होगा। cos x माइनस a और cos x माइनस b, हमारे पास अभी भी हर में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो ये साइन a माइनस बी लास्ट तक यही चलेगा, और इसमें हम
एक x को a के साथ ले लेते हैं और एक x को b के साथ ले लेते हैं। साइन यहाँ पर ये इस x को ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस का b, तो ये बन जाएगा हमारा इस प्रकार से x माइनस b। माइनस इस x में से हम माइनस कॉमन लेकर इस x को अंदर प्लस का कर देते हैं और जब a में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से सवाल बन जाएगा। ये इस सवाल का सबसे ही आसान तरीका है dx। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा देखिए, यहाँ पर इस x के साथ में इस b को लिया गया है और इस x के साथ में a को लिया गया है। यहाँ पर अब इसे पढ़ेंगे a, इसे पढ़ेंगे b, तो ये हो जाएगा साइन a माइनस b। साइन a माइनस b का फॉर्मूला आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं हर एक क्लास में। तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a माइनस b, साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है साइन a के स्थान पर है यहाँ पर x माइनस b और कोस b। फॉर्मूला होता है साइन a कोस b माइनस कोस a और साइन b। यहाँ पर a के स्थान पर है x माइनस b और b के स्थान पर है x माइनस a, और बटे में जो हर दिया है उसे दोनों के नीचे अलग अलग उतार देंगे। तो अलग अलग जब उतारेंगे हर को दोनों के नीचे, ये हो जाएगा कोस x माइनस a कोस x माइनस b। ये हो जाएगा कोस x माइनस a कोस x माइनस b और dx। ये हमने ऊपर साइन a माइनस b का फॉर्मूला खोलकर हर को दोनों के नीचे उतार दिया है। यहाँ पर जो भी आपको कटने लायक दिखते हो उन्हें काट देना और जो भी बचने लायक दिखते हो उन्हें बचा देना। यहाँ पर फिलहाल हमारे जो कटने थे वो हमने काट दिए हैं और बाकी हमारे पास जो बचा है उसे अब हम उतार लेते हैं। हमारे पास बचता है साइन x माइनस b बटा कोस x माइनस b, जो कि होता है tan x माइनस b के बराबर x माइनस b, और यहाँ से बचता है साइन x माइनस a बटा कोस x माइनस a, और जो कि होता है tan x माइनस a के बराबर। यहाँ पर 1 साइन a माइनस b और ये हो जाएगा साइन बटा कोस tan x माइनस b और ये हो जाएगा tan x माइनस a। इस प्रकार से हम tan का फॉर्मूला लगाकर अब इसका समाकलन कर देंगे। तो ऊपर से मैं मिटा देता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है समाकलन में? ये 1 साइन a माइनस b ऐसे ही रहेगा और इसका समाकलन हो जाएगा tan x, पढ़ेंगे हम इसे, और tan x का होता है log sec x। x के स्थान पर है हमारा x माइनस b और ये माइनस log sec x। sec x का मतलब यहाँ पर sec x माइनस a और प्लस कांस्टेंट के रूप में c जोड़ देंगे। तो ये tan x के फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि tan x का समाकलन होता है log sec x और tan x का यहाँ पर भी हो जाएगा log sec x। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा log का, log m माइनस log n क्या हो जाता है? log m बटे n। ये हो जाएगा a माइनस b और ये log m मतलब sec x माइनस b बटा sec x माइनस a और प्लस कांस्टेंट c। इस रूप में ये आ जाएगा। लेकिन यदि हम इसे और भी आगे करना चाहें तो एक लाइन अभी आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम? 1 साइन a माइनस b और ये लोग sec को नीचे लाकर कोस कर देंगे, इस sec को ऊपर ले जाकर कोस कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। लोग जो नीचे sec x माइनस a है वो ऊपर जाकर कोस x माइनस a बन जाएगा और जो ऊपर sec x माइनस b है वो नीचे आकर कोस
x माइनस डी बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 22 हल हो जाता है। ये सवाल देखने में बड़ा था, वैसे भी बड़ा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसमें कोई ज्यादा कठिनता नहीं है। आप, मुझे उम्मीद है कि आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं। यदि आपको अभी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं, आपको फिर लाइव में मैं आपको समझा दूंगा। तो नेक्स्ट सवाल है 23वां, जो कि प्रश्नावली के अंदर एक विकल्प के रूप में दिया हुआ है। मैंने प्रश्नावली से कॉपी किया है ये, तो वहां पर ये विकल्प के रूप में है। आप दोस्तों हम 23वां सवाल करवाते हैं। 23वां सवाल है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। कुछ इस रूप से सवाल दिया है। बहुत ही आसान सवाल है। दोनों के बटे में हर को अलग अलग लिख देंगे और बाकी इसमें कुछ सवाल में रहा नहीं है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। सारे सवाल एकदम चुटकियों में हल होने वाले हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं है इस प्रश्नावली का जो कि आपके दिमाग को खराब करेगा। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा और dx, और यहाँ से 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स के, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स के। दोनों का अवकलन करें, समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स होता है, जो कि माइनस कोट एक्स होता है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये और प्लस c। इस रूप में आपका 23वां सवाल हल हो जाएगा। लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, e की पावर x और 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर और e की पावर x इंटू एक्स। सवाल इस रूप में दिया है। देखने में तो कुछ सवाल टेढ़ा लगता है, लेकिन ये सवाल बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं है। ये बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि हम नीचे वाले को इस e की पावर x और x को t मान लेंगे तो ऊपर वाला हमें पूरा पूरा अंश प्राप्त हो जाएगा। यहीं से ही मान लेते हैं, इसमें कुछ भी हल नहीं करना है। तो हम e की पावर x इंटू एक्स को t मानते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के फर्स्ट को क्या करते हैं अवकलन में, फर्स्ट ऐसे उतारते हैं, सेकंड का अवकलन कर लेते हैं। तो सेकंड का अवकलन x का 1 हो जाएगा और प्लस अब सेकंड को उतारते हैं और फर्स्ट का अवकलन कर लेते हैं। इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड वाले फंक्शन से इसका अवकलन हो जाता है। इन दोनों ही में से e की पावर x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से x बचेगा। dx बराबर dt। इस प्रकार से तुम्हारा ये पूरा पूरा अंश प्राप्त हो जाएगा। जब अंश प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, तो इस सब के स्थान पर आ जाएगा dt और बचेगा क्या, बचेगा ये i बराबर, इस पूरे के स्थान पर रख दिया है मैंने dt और नीचे वाले को मान लिया है t। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर t, क्योंकि इसे t माना है। तो ये हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर t। और कोस स्क्वायर t का होता है, मैं साफ करके लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर t। कोस स्क्वायर t का सेक स्क्वायर t और dt। सेक स्क्वायर t का समाकलन होता है tan t और प्लस कांस्टेंट के रूप में c जोड़ेंगे और यहाँ पर t का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा tan e की पावर x इंटू एक्स प्लस c। इस प्रकार से दोस्तों हमारी प्रश्नावली 7.3 कंप्लीट हो जाती है। यदि इस प्रश्नावली में कोई भी आपकी क्वेरी हो, कहीं पर आपका कठिन क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन नंबर डालकर फिर कमेंट बॉक्स में आप जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये सवाल हमारे समझ में नहीं आया है। मैं आपको उस सवाल को नेक्स्ट प्रश्नावली के शुरू में सवाल को हल करा दूंगा।